तो प्यारे विद्यार्थियों 10 नवंबर को होने वाला आपका कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। देख सकते हो प्यारे बच्चों हमारे पास में पूरा का पूरा आपका एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर याद कर लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि जैसे पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी 10वीं में अंग्रेजी विषय के पेपर में पूरे 75 में से 75 नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर है और इस पेपर में जो क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे ना 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन यही देखने को आपको मिलेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपने रोल नंबर जरूर लिख लिया करो। ये कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों अंग्रेजी विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जी हाँ प्यारे बच्चों 10 नवंबर को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। एकदम प्यारे बच्चों आपको मैं रियल वाला क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों इसमें से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखिएगा ये आपके पेपर का सेक्शन ए है, जो कि रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन में प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देख कर जा सकते हो। पहला क्वेश्चन पूछा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों आपको यहाँ से क्या करना है, इस पैसेज को पूरा का पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इस पैसेज में से जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों आपको देने हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। इस बार आपके पेपर में ये वाला आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI इज ए रेपिडली 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये वाला पैसेज छप चुका है। आप लोग इस पैसेज को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लें। अब चलो मैं आपको इस पैसेज में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें से पूछा है, व्हाट इज़ द कोर फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ। A to Z प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर कवर करवाए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन आगे के सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, द वर्ड इंडिस्पेंसेबल इन द पैसेज इज सिमिलर मीनिंग इन द टू। तो देखो प्यारे बच्चों ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एसेंशियल। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन हेल्थ केयर हाउ डज AI असिस्ट डॉक्टर। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बाय डायग्नोज डिसीज मोर एक्यूरेट एंड क्विकली। देखो प्यारे बच्चों कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको देखना है, ये इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का। अब चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से ध्यान के देख कर जाइएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, द पैसेज सजेस्ट दैट द की टू हार्नेसिंग AI प्रोटेंशन लाइज इन द पोसिकिस। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, चौथे का राइट आंसर आपका डी नंबर का ये आ जाएगा। अब चलो मैं आपको आगे क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पांचों जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, पांचों का राइट आंसर आपका ए नंबर का ये आ जाएगा। इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा यहाँ तक कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को और देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में आपको इस प्रकार का एक और पैसेज दिया गया है, वाटर इज़ द मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स। देखो बच्चों आपका 5 अंकों का पूरा पैसेज होगा। देख सकते हो इस प्रकार से ये पैसेज आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस पैसेज में से जो पूछा है ना, वाट इज़ द मोस्ट
नेग्लेक्टेड नेचुरल रिसोर्स मेंशन इन द पेसेज, एयर है क्या, या फिर इसमें अगर देखा जाए तो वाट सोइल है क्या, फॉरेस्ट है क्या, वाटर है क्या। तो देखो प्यारे बच्चों वाटर इसका राइट आंसर होगा, यहाँ से आपको वाटर लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है द साइलेंट क्राइस ऑफ वाटर स्केरिटी इन द इंटेस्टिफाई। देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं द वर्ड प्रेसियस इन द पैसेज इज सिमिलर मीनिंग टू। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका वैल्यूएबल आ जाएगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है वाटर स्कैरिसिटी प्राइमरी थ्रेटनेस। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा। और पाँचवें नंबर का क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, पाँचवें का राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा ये वाला। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो। आपको ध्यान रखना है सेकंड नंबर के पैसेज में आपको वाटर वाला पैसेज देखने को मिलेगा, और उसके अलावा देखो प्यारे जो फर्स्ट नंबर का जो पैसेज है ना, उसमें आपको ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला पैसेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखो प्यारे जो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार का एक और पैसेज देखने को मिलेगा, इसका उत्तर मैंने आपको बता ही दिया था। अब इसके बाद में देखो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें एक और पैसेज होगा, इसमें आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। तो वैसे तो प्यारे जो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, नहीं आती है तो यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन देख लें, ये इसका सॉल्यूशन लिखा पूरा का पूरा, आप लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा पहले जो आपके आगे क्वेश्चन परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 ये पूछा गया है यू आर जयंत शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी म्याना MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। देखो प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया ना आपके पेपर में, प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो आपको ये दे रखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 जो पूछा गया ना, 5वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो ये लिखा है। और प्रश्न नंबर 6 में प्यारे जो आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पर आपको चित्र दे रखा है, इस चित्र को देखकर आपको क्या करना था, पैराग्राफ लिखना था। तो देखो इसका चित्र के ऊपर प्यारे जो यहाँ से आप लोग देख लें, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। 100% प्यारे जो आपका एकदम असली वाला पेपर है ये, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो आपका इसमें से मिस नहीं होगा। देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भरोगे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो यू अंडर एज। तो देखो यहाँ पर आपका आर आ जाएगा, ही इज RSS वर्कर। देखो पर जो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन दे टू डेली येस्टरडे। देखो पर जो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, वेंट आपको लिख कर आना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं कीप यूर माउथ क्लोज। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, टाइटली इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर लिखा, टाइटली ये लिखा है। देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। तो देखो फिर जो इसमें आपका क्या आ जाएगा, देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर आपको प्यारे जो ए नहीं लिख कर आना होगा। ठीक है, ही पुट द बुक द टेबल। देखो फिर जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन जो पूछा गया ना आपसे पेपर में, इसमें आपका आ जाएगा ऑन द टेबल। क्या लिखोगे, ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 को देख लो। प्रश्न नंबर 8 में इस प्रकार से आपको डू डायरेक्टेड देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको इनके आंसर और बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 8 में प्यारे जो आपके जो डू डायरेक्टेड दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिए मैंने आपको। और उसके बाद में देखो ये दे रखे हैं। ठीक है, अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्यारे जो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को भी देख कर जाना, जो कि यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द मंडेला वाट कम नेचुरली टू हार्ट। तो देखो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लव। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, बुद्धा मीन्स। देखो प्यारे जो बुद्धा का मीनिंग क्या होगा, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द एनलाइटमेंट। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। लेंचो का लेटर किसके द्वारा पढ़ा गया था प्यारे जो, तो देखो उसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, पोस्ट मास्टर इसका राइट आंसर होगा द नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट।
चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आगे जाएगा सी गोल्ड। ठीक है ना। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपका ये प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग दे रखा है, जिसमें कि इस प्रकार से पूरा का पूरा पैसेज आपसे पूछा जाएगा। अब चलो इस पैसेज के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? द एनलाइनमेंट। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है बुद्धा रीनेम्ड द ट्री एज ए बोधि ट्री। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? पीपल इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों द होलेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। देखो भाई जब तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गैंग्स, इसका राइट आंसर होगा गंगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 का बी वाला भाग ये यहाँ पर आपको दे रखा है। तो चलो मैं आपको इसके आंसर भी बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डिड क्रो सेक ऑन द पोएट। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आएगा? चलो मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छे से हल करके आ सके। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा डस्ट ऑफ स्नो। क्या लिख कर आओगे? डस्ट ऑफ स्नो इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, व्हाट इज द पोएट स्टेल ऑफ माइंड। तो देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना आपके पेपर में, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो देखिएगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा सी नंबर का डिस्प्रेसिव, इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और इसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेयर वाज द क्रो। क्रो कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑन हेमलॉक ट्री, इसका राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लेना आप लोग, जो कि देख सकते हो आप लोग क्या पूछे हैं, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दी। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा है, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, चौथे का उत्तर ये लिखा है, पांचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, इसको देख लें। और इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लें। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है, 14 के पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का उत्तर ये दे रखा है। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग। और 15 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। ए टू जेड आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। टोटली मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया है। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।